श्री राम जी से कह रहे हैं, ब्रह्मांड पुराण में क्या कह रहे हैं? जय रघुनंदन रामचंद्र प्रपन्न दीनार्ति हराखिलेश वाञ्छामहे नाम निरामयं सदा प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो। हे रघुनंदन, हे सर्वेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल, हे आर्तत्राण परायण श्री रामचंद्र, हे परम कृपालु भगवन, हम आपकी शरण में हैं। आप कृपा करके अपना नाम हमें प्रदान कर दीजिए। कौन कह रहा है? साक्षात भगवान धर्म कह रहे हैं कि हे राम जी, आप अपना नाम हमको दे दीजिए, क्योंकि बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का तो बीज ही भगवान नाम है, राम नाम है। राम नाम प्रदान कीजिए। अब प्रश्न उठा कि आप हमसे हमारा नाम क्यों मांग रहे हो? ऐसे लो ना, सब मांगते तो नहीं है नाम के हे राम जी अपना नाम हमको दे दीजिए, सब जपते ही है, आप भी जपो। भगवान धर्म बोल रहे हैं कि आप जब तक कृपा नहीं करते तब तक चित्त राम नाम में लगता ही नहीं है। चित्त का नाम में रमण तभी आरंभ होगा जब आप अपनी ओर से कृपा करेंगे। इसलिए आप अनुग्रह कीजिए जो हमारा चित्त श्री राम नाम में रमण करने लग जाए। इसलिए राम जी से नाम महाराज मांगना चाहिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके नाम में रमण कर सकें। त्वन्नाम संकीर्तन तो निशाचरा द्रवन्ति भूतान्यपयान्ति चारयः नासं तथा संप्रति यान्ति राजन ततः परम धाम प्रयाति साक्षात। हे रामचंद्र जी, राम नाम के संकीर्तन से राक्षस भाग जाते हैं, भूत प्रेत सब दूर चले जाते हैं, सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात नामाश्रयी जीव परम धाम प्रयान्ति साक्षात, परम धाम की यात्रा करता है। कल महाराज ने एक बात बताई, श्री नवल राम जी ने बोले, एक साधु माता जी थी, बीकानेर क्षेत्र की बात है, जोधपुर क्षेत्र की बात है। एक साधु माता जी थी, वो गांव के लोगों की कोई ज्यादा उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं थी, ऐसी अपनी सीधी सादी रहती थी, अपने किंचन भाव से राम राम करती थी, भजन करती थी, बस ये बात थी, राम राम करती थी ईमानदारी से। तो वो बाई बोली, माता जी बोली कि अब हमारा समय नज़दीक आ गया है और हमको गंगा स्नान करने का विचार है, हमको गंगा जी स्नान करवा दो। अरे लोगों ने कैसी बोलती है, ऐसे कहीं गंगा जी में मरने का समय आएगा इसलिए इसको पता चल जाएगा, चलो लेकिन चलो, कह रही है गंगा नहवाने की तो चलो ले चलो। तो कुछ दो चार माताएं हो गई, कुछ एकाध पुरुष वर्ग भी हो गए और भगत, कुछ भगत भगतानी और माता जी को लेके ऋषिकेश पहुंचे। और उसको कोई तबीयत खराब नहीं थी, ठीक थी वो ऋषिकेश पहुंची और गीता भवन 1 नंबर घाट पर गंगा जी में स्नान किया। बढ़िया से स्नान करके 1 नंबर घाट पे ठाकुर जी का मंदिर है, तो भगवान का दर्शन करने गई स्नान करके, और स्नान करके वहां चरणामृत लिया, प्रणाम किया भगवान को, दर्शन किया, और वहीं थोड़ी सी तबीयत घबराई और प्रणाम किया ठाकुर जी को। प्रणाम करते ही भगवत धाम चली गई। कहते पहले तो उसके प्रति लोगों की कोई महत्व बुद्धि नहीं थी,
अब तो सब बोले अरे भाई बड़ी भगत है, बड़ी भगत है, देखो कैसे जो कहा था वही हो गया, गंगा स्नान करके सीधे भगवान के यहाँ चली गई। तो महाराज बता रहे थे कि उसके बाद बड़ा जोर का उसका उत्सव भंडारा खूब हुआ, खूब साधु आए, बड़ा भारी उत्सव हुआ, भागवत जी की कथा हुई। अब देखो ये